या जगत के अस्तित्व में एक बहुत रहस्यपूर्ण बात है। जीवन को थोड़ा गहरे तो जीवन भी 3 इकाइयों में खंडित हो जाता है। अस्तित्व को थोड़ा गहरे में तो अस्तित्व भी 3 इकाइयों में खंडित हो जाता है। 3 की संख्या बहुत रहस्यपूर्ण है और जब तक धार्मिक लोग 3 की संख्या की बात करते थे तब तक तो हंसा जा सकता था, लेकिन अब वैज्ञानिक भी 3 के रहस्य को स्वीकार करते हैं। पदार्थ को तोड़ने के बाद के विस्फोट पर एटॉमिक एनालिसिस से एक बहुत अद्भुत बात पता लगी है, और वो ये है कि अस्तित्व जिस ऊर्जा से निर्मित है उस ऊर्जा के 3 भाग हैं: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। एक ही विद्युत 3 रूपों में विभाजित होकर सारे जगत का निर्माण करती है। मैं शिव के मंदिर में कुछ दिन पहले गया और उस मंदिर के पुजारी को मैंने पूछा कि ये शिव के पास जो त्रिशूल रहता है इसका क्या प्रयोजन है। उस पुजारी ने कहा शिव के पास त्रिशूल होता ही है, प्रयोजन की कोई बात नहीं है। लेकिन वो त्रिशूल बहुत पहले कुछ मनुष्यों की सूझ का परिणाम है, वो 3 का सूचक है। हजारों मंदिर जगत में और हजारों साल में 3 के आंकड़े को पकड़ने की कोशिश की गई है। ईसाई अस्तित्व को 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं: आत्मा, परमात्मा और होली घोस्ट। और हमने त्रिमूर्तियां देखी हैं: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये बड़ी मजे की बात है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों वही काम करते हैं जो न्यूट्रॉन और एटॉम करते हैं। ब्रह्मा सृजनात्मक शक्ति है, विष्णु संरक्षण शक्ति है और शंकर विध्वंस शक्ति है। ये 3 के आंकड़े मनुष्य के जीवन में बहुत बहुत द्वारों से पहचाने गए। परमात्मा की परम अनुभूति को जिन्होंने जाना है वो उसे सच्चित आनंद, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस इन 3 टुकड़ों में बांटते हैं। जिन्होंने मनुष्य जीवन की गहराइयां खोजी हैं वे सत्यम, शिवम, सुंदरम इन 3 टुकड़ों में मनुष्य के व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनैलिटी को बांटते हैं। ये भी थोड़ा समझ लेने जैसा है कि मनुष्य का पूरा गणित 3 का विस्तार है। शायद ही आपने कभी सोचा हो कि मनुष्य ने 9 आंकड़े, 9 की संख्या तक ही सारी संख्याओं को क्यों सीमित किया। हमारी सारी संख्या 9 का ही विस्तार है और 9 3 में 3 के गुणनफल से उपलब्ध होते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि हम 9 के कितने ही गुणनफल करते जाएं, जो भी आंकड़े होंगे उनका जोड़ सदा 9 होगा। अगर हम 9 का दुगना करें 18 तो 8 और 1 9 हो जाएगा। अगर 3 गुना करें 27 तो 7 और 2 9 हो जाएंगे। हम 9 में अरबा करोड़ का भी जोड़ करें तो भी जो आंकड़े होंगे उनका जोड़ सदा 9 होगा। शून्य है अस्तित्व, वो पकड़ के बाहर है। और जब अस्तित्व 3 में टूटता है तो पहली बार पकड़ के भीतर आता है। और जब अस्तित्व 3 से तिगुने हो जाता है तो पहली दफा आंखों के लिए दृश्य होता है। और जब 3 के आंकड़े बढ़ते चले जाते हैं तो अनंत विस्तार हमें दिखाई पड़ने लगता है। मनुष्य के व्यक्तित्व पर भी ये 3 की परिधियां ख्याल करने जैसी हैं। सत्यम मनुष्य की अंतर्गत आंतरिक इनरमोस्ट केंद्र है। सत्यम का अर्थ है मनुष्य जैसा है अपने को वैसा जान ले।
सत्यम मनुष्य के स्वयं से संबंधित होने की घटना है। सुंदरम सत्यम के बाद की परिधि है। मनुष्य प्रकृति से संबंधित हो जाए, अपने से नहीं। मनुष्य निसर्ग से संबंधित हो जाए, नेचर से संबंध जोड़ ले, तो सुंदरम की घटना, ब्यूटीफुल की घटना घटती है। और शिवम मनुष्य की सबसे बाहर की परिधि है। शिवम का मतलब है दूसरे मनुष्यों से संबंध। शिवम है समाज से संबंध, सुंदरम है प्रकृति से संबंध, सत्यम है स्वयं से संबंध। हमारे बाहर प्रकृति का एक जगत है, हमारे बाहर मनुष्यों का एक जगत है, और हम हैं। तो मनुष्य के बिंदु पर अगर हम 3 वर्तुल बनाएं, 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स खींचे, तो पहला निकटतम जो सर्किल है वो सत्यम का है। दूसरा जो सर्किल है वो सुंदरम का है, प्रकृति से संबंधित होने का जो जगत है। और तीसरा जो सर्किल है वो शिवम का है, मनुष्य का मनुष्य से संबंधित होने का जो वर्तुल है। शिवम सबसे ऊपरी व्यवस्था है। इसलिए समाज की दृष्टि में शिवम सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए समाज नीति से ज्यादा धर्म के संबंध में विचार नहीं करती। समाज के लिए बात समाप्त हो जाती है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छे हैं तो समाज की बात समाप्त हो जाती है। समाज इससे ज्यादा आपसे मांग नहीं करती। समाज कहती दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा है तो हमारा काम पूरा हो गया। इसलिए समाज सिर्फ नीति से चल सकती। समाज को धर्म और दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज का काम नीति पर पूरा हो जाता है। एक व्यक्ति दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए। समाज को इसकी चिंता नहीं है कि व्यक्ति प्रकृति के साथ भी अच्छा हो। समाज को इसकी भी चिंता नहीं है कि व्यक्ति अपने साथ भी अच्छा हो। समाज को इसकी चिंता नहीं है कि व्यक्ति अपने भीतर सत्य को उपलब्ध हो। इसकी भी चिंता नहीं कि चांद तारों से उसके सौंदर्य के संबंध बने। उसकी सिर्फ एक चिंता है कि मनुष्यों के साथ उसके संबंध शुभ हो, गुड हो। इसलिए समाज शिव पर सारा जोर डालता है। और जो लोग अपने जीवन में शिव को पूरा कर लेते हैं, समाज उनको महात्मा, साधु का आदर देता है। लेकिन अस्तित्व की गहराइयों में शिवम सबसे कम गहरी चीज है, सबसे उथली चीज है। इसलिए साधु अक्सर गहरे व्यक्ति नहीं होते। साधुओं से तो कहीं कवि और चित्रकार भी ज्यादा गहरा होता है। साधुओं से तो वो भी ज्यादा गहरा होता है जिसने चांदारों से अपना कोई संबंध जोड़ लिया। असल में जो चांदारों से अपना संबंध जोड़ पाता है वो मनुष्य से तो जोड़ ही लेता है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं। लेकिन जो मनुष्य से संबंध जोड़ता है जरूरी नहीं है कि वो चांदारों से भी जोड़ पाए। सुंदरों की जिसकी प्रतीति गहरी है वो शिवम को तो उपलब्ध हो जाता है। जिसने ब्यूटीफुल को खोज लिया है वो गुडनेस को तो उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि गुडनेस अपने आप में बहुत बड़ी से बड़ी सौंदर्य की अनुभूति है। जिसने सुंदर को खोज लिया वो इतनी कुरूपता भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बुरा हो सके। बुरा होना एक कुरूपता है, एक अगलीनेस है। लेकिन जिसने शिव को साधा है वो असुंदर हो सकता है। और जिसने शिव को साधा है उसे सौंदर्य में भी चुनाव करना पड़ता है। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने एक सुझाव रखा था कि खजुराहो, कोणार्क और पुरी के मंदिर मिट्टी में दबा दिए जाने चाहिए, क्योंकि उन मंदिरों पर जो मूर्तियां हैं वो शुभ नहीं है, शिव नहीं है। सुंदर होंगी लेकिन गुडनेस से उनका संबंध नहीं मालूम पड़ता है। खजुराहो की दीवार पर जो मैथुन के चित्र हैं, जो नग्न सुंदर स्त्रियों की प्रतिमाएं हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन का ख्याल था इन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए। और गांधी जी भी उनके इस ख्याल से राजी हो गए थे। अगर रविन्द्रनाथ ने बाधा न डाली होती तो हिंदुस्तान की सबसे कीमती संपत्ति मिट्टी में दब सकती थी। रविन्द्रनाथ तो हैरान हो गए
गए ये बात सुन के कि कोई ऐसा सुझाव दे। लेकिन टंडन शिव के आदमी थे, क्या ठीक है ये पर्याप्त है। ऐसा सौंदर्य उनके बर्दाश्त के बाहर है जिससे किसी के मन में अशुभ पैदा हो सके। वे ऐसी कुरूपता को भी पसंद कर लेंगे जो शुभ की दिशा में ले जाती हो। इसलिए जिन देशों में साधुओं का बहुत प्रभाव, उन देशों में सौंदर्य की प्रतिष्ठा कम हो जाती। हमारा ही ऐसा एक अभागा मुल्क है। इस मुल्क में सौंदर्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं। सौंदर्य अपमानित, सौंदर्य निंदित। बल्कि काउंट के सर्लिंग हिंदुस्तान से जर्मनी वापस लौटा तो उसने वहां जाके लिखा कि मैं हिंदुस्तान से ये समझ के आया हूं कि कुरूप होना भी एक आध्यात्मिक योग्यता है और बीमार होना भी आध्यात्मिक गुण है और गंदा होना भी साधना की अनिवार्य शर्त। जैन साधु स्नान नहीं करेगा। पसीने की जितनी बात आए उतनी गहरी साधना का सबूत मिलता है। दफन नहीं करेगा। मुंह पास ले जाएं तो आपको घबराहट छूटे तो समझना चाहिए दूसरी तरफ जो आदमी है वो साधु। हिंदुस्तान ने शिव की बहुत प्रतिष्ठा की और इस प्रतिष्ठा ने सौंदर्य को घातक नुकसान पहुंचाया। मेरी दृष्टि में गांधी शिव के अन्यतम प्रतीक है, लेकिन शिव मनुष्य की पहली परिधि, बहुत गहरी नहीं, पहली सीढ़ी बहुत गहरी नहीं। जब हम दूसरे व्यक्ति से संबंधित होने का ही केवल ख्याल रखते हैं और जब हम यही सोच के चलते हैं कि दूसरे से हमारे संबंध कैसे हों और ये कभी नहीं सोचते कि हम कैसे हैं और ये भी कभी नहीं सोचते कि मनुष्यों के अतिरिक्त भी जगत का कोई अस्तित्व है। पत्थर भी हैं, नदियां भी हैं, पहाड़ भी हैं। जब इस विराट जीवन को हम मनुष्य के ही समाज में केंद्रित कर देते हैं तो जगत और जीवन बहुत संकीर्ण हो जाता है। स्वभावतः जो सिर्फ शिव की ही साधना करेगा उसके पाखंडी हो जाने का खतरा है। जरूरी नहीं है कि वो पाखंडी हो जाए, लेकिन उसका खतरा है क्योंकि वो बहुत ऊपर से जीवन को पकड़ने की कोशिश में लगा है। उसने जिंदगी को जड़ों से नहीं पकड़ा है, उसने जिंदगी को फूलों से पकड़ने की कोशिश की है। उसने जिंदगी की बाहरी परिधि को लीपने पोतने की कोशिश की। वो चरित्र को ठीक करेगा, वो पानी छान के पिएगा, वो ये करना ठीक है या नहीं है, ऐसा होना ठीक है या नहीं है, वो ये सब सोचेगा। लेकिन इस सारे सोच में वो जिएगा परिधि पर, वो गहराई में नहीं जी सकेगा। गांधी मेरे लिए पहले प्रतीक है जो शुभ के श्रेष्ठतम प्रतीक है। अगर कोई विकृत हो जाए तो हिटलर जैसा आदमी पैदा होगा और अगर कोई सुकृत हो जाए तो गांधी जैसा आदमी पैदा होगा। ये एक ही परिधि पर खड़े लोग, ये जान के आपको हैरानी होगी कि हिटलर सिगरेट नहीं पीता है, हिटलर मांस नहीं खाता है, हिटलर रात नियम से सोता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नियम से उठता है। हिटलर अविवाहित रहा है। हिटलर के जीवन में समझा जाए तो साधु के सब लक्षण पूरे हैं, लेकिन हिटलर से ज्यादा असाधु आदमी पृथ्वी पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। ये थोड़ा सोचने जैसा है। अगर हिटलर थोड़ी सिगरेट पी लेता और थोड़ी शराब पी लेता और थोड़ा मांस खा लेता तो मैं समझता हूं दुनिया का इतना नुकसान ना होता जितना हुआ। अगर वो किसी एकाध स्त्री से प्रेम कर लेता या पड़ोसी की पत्नी से लुक छिप के थोड़ी बात कर लेता तो भी दुनिया का इतना नुकसान ना होता जितना हुआ। वो आदमी सब तरफ से बंद हो गया। सब तरफ से जो जबरदस्ती शुभ होने की कोशिश करेगा उसका अशुभ किसी और मार्ग से प्रकट होना शुरू हो जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर प्रकट होगा। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग ऊपर से अहिंसा साध लेते हैं उनकी आंखों, उनकी नाकों, उनके हाथों में सबसे अहिंसा की जगह हिंसा चलने लगती है। जो लोग ब्रह्मचर्य साध लेते हैं उन्हें 24 घंटे सेक्स उनका पीछा करने लगता है। जो लोग किसी दिन उपवास किए हैं, अगर आप में से किसी अभागे ने किसी दिन उपवास किया हो तो उसको पता होगा
कि दिन भर भोजन के अतिरिक्त और कोई ख्याल नहीं आता और रात सिवाय भोजन के कोई सपना नहीं आता। सुबह को कोई अगर आग्रह पूर्वक जबरदस्ती थोप लेगा तो सुबह तो नहीं सदेगा, सिर्फ पाखंड होगा और विकृतियां और परवर्षण पैदा होते हैं। लेकिन अगर कोई सुबह को पूरे मनन पूर्वक साध ले तो भी पाखंड तो पैदा नहीं होता, चरित्र पैदा हो जाता है, शुभ चरित्र पैदा हो जाता है, लेकिन होता परिधि का बहुत गहरा नहीं होता। दूसरी परिधि सौंदर्य की है। आचरण शिव की परिधि है और सौंदर्य की हमारी जो अनुभूति है, एस्थेटिक जो सेंस है हमारे भीतर, सुंदर की जो भाव दशा है, सुंदर को ग्रहण करने की जो ग्राहकता सेंसिटिविटी है, वो दूसरी परिधि है। गांधी को मैं पहली परिधि का प्रतीक पुरुष मानता हूं, सफल प्रतीक पुरुष। हिटलर को मैं पहली परिधि का असफल प्रतीक पुरुष मानता हूं। रविन्द्रनाथ को मैं दूसरी परिधि का सफल प्रतीक पुरुष मानता हूं। उनके जीवन में सौंदर्य सब कुछ है। सुनी है मैंने एक घटना कि गांधी रविन्द्रनाथ के घर मेहमान थे। सांझ घूमने निकलते थे तो उन्होंने कहा कि आप भी चलेंगे। रविन्द्रनाथ ने कहा कि रुके, मैं थोड़ा बाल संभालूं। गांधी को समझ के बाहर हो गया, स्वाभाविक। इस बुढ़ापे में बाल संवारने की बात बेहूदी मालूम पड़ सकती, किसी भी साधु को पड़ेगी। लेकिन कोई और होता तो गांधी तत्काल उससे कुछ कहे होते। रविन्द्रनाथ से एकदम से कुछ कहना भी कठिन। चुपचाप खड़े रह गए। उनके कहने में भी विरोध तो था, उनके चुप रहने में भी विरोध था। रविन्द्रनाथ भीतर गए हैं और 5 मिनट बीत गए नहीं लौटे, 10 मिनट बीत गए नहीं लौटे। गांधी के बर्दाश्त के बाहर हो गया। उन्होंने भीतर झांक कर देखा आदमकद आईने के सामने खड़े हैं। इस बुढ़ापे में सब सफेद हो गए, बालों को संभालते हैं और मंत्र मुग्ध हैं, ऐसे कि जैसे भूल गए हैं कि घूमने जाना है। गांधी ने कहा, क्या कर रहे हैं आप इस उम्र में और बालों को इतनी संभालने की फिक्र। रविन्द्रनाथ मुड़े, उनका चेहरा जैसे समाधित था। उन्होंने कहा, जब जवान था तो बिना संवारे चल जाता था, जब से बूढ़ा हो गया हूं तब से बहुत संभालना पड़ता है। रास्ते में बात हुई तो रविन्द्रनाथ ने कहा कि मैं अक्सर सोचता हूं कि किसी को अगर मैं कुरूप दिखाई पड़ूं तो मैं उसको दुख दे रहा हूं और दुख देना हिंसा है, और किसी को मैं सुंदर दिखाई पड़ूं तो उसे मैं सुख दे रहा हूं, सुख देना अहिंसा है। शायद ही कभी किसी ने सोचा हो कि सौंदर्य में अहिंसा भी हो सकती है। रविन्द्रनाथ कह रहे हैं, जब मैं किसी को सुंदर दिखाई पड़ता हूं तो उसे सुख दे रहा हूं और सुख देना अहिंसा है, और जब मैं कुरूप दिखाई पड़ता हूं तो मैं दुख दे रहा हूं और दुख देना हिंसा है। तो रविन्द्रनाथ कह रहे हैं कि मेरी नैतिकता मुझसे कहती है कि मैं सुंदर दिखाई पड़ता रहूं। मरते अंतिम क्षण तक प्रभु से एक ही प्रार्थना है कि मैं कुरूप न हो जाऊं, मैं असुंदर न हो जाऊं। और ये हैरानी की बात है कि रविन्द्रनाथ जैसे जैसे बूढ़े होते गए वैसे वैसे सुंदर होते गए। मरते वक्त बहुत कम लोग इतने सुंदर होते हैं जितने रविन्द्रनाथ थे। और रविन्द्रनाथ को मरते वक्त देखकर कोई कह सकता था जैसे हिमालय के शिखर पर बर्फ आ जाए, ऐसे उनके चेहरे पर वो जो बुढ़ापे की सफेदी और सफेद बाल आ गए थे। उन्होंने जैसे कि श्वेत हिम से उन्हें ढक दिया, वे जैसे गौरी शंकर हो गए थे। रविन्द्रनाथ के मन में सौंदर्य की बड़ी गहरी पकड़ है। इतनी गहरी पकड़ है कि शुभ को भी वे सुंदर का ही एक रूप समझते हैं, अशुभ को असुंदर का एक रूप समझते हैं। बुरा आदमी इसलिए बुरा नहीं है कि बुरा काम करता है, बुरा आदमी इसलिए बुरा है कि बुरा आदमी कुरूप है, और बुरे आदमी का बुरा काम भी इसलिए बुरा है कि बुरे काम के परिणाम कुरूप है। अक्ली में से विरोध है, असाधुता का विरोध नहीं, विरोध है कुरूपता का। और अगर साधु भी कुरूपता पैदा कर रहा है जीवन में तो रविन्द्रनाथ का विरोध है। सौंदर्य की जिनके जीवन में थोड़ी सी प्रतीति होगी वे मनुष्य के जगत के पार जो और बड़ा जगत है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। साधारणतः हम मनुष्य की दुनिया में ही जीते हैं।
सच तो यह है कि मनुष्य की दुनिया में भी पूरी तरह नहीं जीते हैं, वहां भी अधूरे जीते हैं। मनुष्य के पार वृक्ष भी हैं, पत्थर भी हैं, पहाड़ भी हैं, चांद-तारे भी हैं, आकाश भी है। ये इतना विराट चारों तरफ फैला है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। अभी पीछे लंदन में एक सर्वे किया जा रहा था स्कूल के बच्चों का, तो 10 लाख बच्चों ने ये कहा कि उन्होंने गाय नहीं देखी है, और 7 लाख बच्चों ने कहा कि उन्होंने खेत नहीं देखा है। अब जिन बच्चों ने गाय नहीं देखी, जिन बच्चों ने खेत नहीं देखा, ये एक अर्थ में जगत से बुरी तरह टूट गए। इनका जगत से कोई संबंध न रहा, इनका संबंध सिर्फ मानवीय जगत से। अब आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो उस किताब के लेखक ने यह सुझाव दिया है कि चूंकि जमीन छोटी हो गई है और जमीन पर रहने वाले लोग ज्यादा हो गए, इसलिए अब हमें अंडरग्राउंड जमीन के नीचे रहने का इंतजाम कर लेना चाहिए, और धीरे धीरे सारी मनुष्यता को जमीन के नीचे निवास करने के लिए राजी कर लेना चाहिए। वो ठीक कह रहा है, अगर मनुष्यता इसी तरह बढ़ती गई तो आदमी को जमीन के नीचे जाना पड़ेगा। तब शायद हो सकता है सूरज से भी हमारा कोई संबंध न रहे, चांद तारों से भी हमारा कोई संबंध न रहे। तब हम प्रकृति से पूरी तरह टूट जाएं और आदमी अकेली सच्चाई रह जाए, या आदमी की बनाई गई चीजें अकेली सच्चाई रह जाएं। कारखाने, मशीनें, मकान, आदमी, यह आदमी की दुनिया है। आदमी की दुनिया इस विराट दुनिया का बड़ा छोटा हिस्सा है। अगर हम पूरी दुनिया को ख्याल में, तो ये कोई हिस्सा ही नहीं। अगर हम पूरे जगत के विस्तार को सोचें तो आदमी क्या है? वो कुछ भी नहीं है। उसकी ये पृथ्वी क्या है? वो भी कुछ नहीं है। उसका ये सूरज भी क्या है? ये भी कुछ नहीं। हम जगत के ना कुछ हिस्से, उस ना कुछ हिस्से में आदमी की दुनिया ना कुछ, उस ना कुछ आदमी की दुनिया में 10-50 आदमियों के बीच एक आदमी संबंधित होकर जी लेता है। स्वभावतः इसके अस्तित्व में बहुत गहराइयां नहीं पैदा हो सकती। फिर एक और समझ लेने जैसी बात है कि मनुष्य के साथ हमारे जो भी संबंध है वे अपेक्षाओं के, एक्सपेक्टेशंस के संबंध है, इसलिए पूर्ण रूप से सुंदर नहीं हो सकते। जहां अपेक्षा है वहां कुरूपता प्रवेश कर जाती है। मनुष्य से हमारे जो संबंध है वे मांग और पूर्ति के, डिमांड और सप्लाई के संबंध है। नहीं, मालिक के साथ मजदूर का एक डिमांड और सप्लाई का संबंध है ऐसा मत समझना। पति और पत्नी के बीच जो संबंध है वो भी डिमांड और सप्लाई का है। हम एक दूसरे के साथ संबंधित है कुछ शर्तों के साथ। जब आदमी सौंदर्य से संबंधित होता है जगत के, तो पहली दफा बेशर्त और अनकंडीशनल होता है, और जब हम बेशर्त होते हैं तो संबंधों की गहराई और ही हो जाती है, और जब हम सशर्त होते हैं तब संबंधों की गहराई और हो जाती है, कोई गहराई नहीं रह जाती। सौंदर्य के संबंध मनुष्य को और गहरे ले जाते हैं। कवि, चित्रकार, नृत्यकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ, सौंदर्य के सृष्टा और सौंदर्य के भाव में जीने वाले लोग, लेकिन साधुओं के बहुत प्रभाव के कारण काव्य, सौंदर्य और संगीत हमारे जीवन में गहरा प्रवेश नहीं कर पाए। साधुओं को सदा डर रहा है इस बात का कि कहीं सौंदर्य लोगों को अनीति में न ले जाए, जबकि सच्चाई ये है कि अगर सौंदर्य का बोध बढ़ जाए तो ही आदमी वस्तुतः नैतिक हो पाता है, अन्यथा नैतिक नहीं हो पाता। सौंदर्य का जितना गहरा बोध होता है उतना आदमी सेंसिटिव हो जाता है, उतना संवेदनशील हो जाता है, और जितना संवेदनशील हो जाता है उतना अनैतिक होना कठिन हो जाता है। सौंदर्य का बोध अनीति में नहीं ले जाता, सौंदर्य के बोध की कमी ही अनीति में ले जाती है। अगर एक आदमी एक वेश्या के पास 10 रुपए फेंक के वो प्रेम कर सकता है, तो मैं कहूंगा ये अनैतिक कम, इसके सौंदर्य की संवेदना बहुत ना के बराबर है, इसमें नहीं। एक आदमी 10 रुपए में प्रेम खरीदने की बात सोच सकता है, ये बताते हैं कि इसके पास एस्थेटिक सेंस जैसी कोई चीज नहीं। एक आदमी रुपए से प्रेम खरीदने की बात सोच सकता है, ये बताती है कि इसके पास कोई आंतरिक गहराई का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन हमें कोई कठिनाई नहीं आती, क्योंकि या तो हम पत्नियां खरीद लेते हैं पूरे जीवन के लिए, चूंकि वो स्थायी सौदा है,
इसलिए शायद हम सोचते हो कि वैश्याओं के पास जाने वाले लोग बड़े अनैतिक, लेकिन स्थायी सौदे और अस्थायी सौदे में बहुत फर्क नहीं है, वो सिर्फ लीज टाइम का फर्क है और लेकिन सौंदर्य का बोध नहीं है। सच तो यह है कि जिस आदमी को सौंदर्य का बोध हो वो शायद किसी को पति और पत्नी न बना पाए, क्योंकि पति और पत्नी एक कॉन्ट्रैक्ट और एक सौदा है, प्रेम सौदा नहीं कर सकता। शायद दुनिया में प्रेम गहरा हो तो परिवार नए ढांचे पर निर्मित हो, उसमें पति और पत्नी की मालिकियत वाली दुनिया और पोजीशन की दुनिया खत्म हो जाए और उसमें सहज संबंध आए, जो संबंध भाव के संबंध है, जो संबंध दस्तखत किए हुए किसी रजिस्ट्री ऑफिस के संबंध नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रजिस्ट्री ऑफिस में की गई या बैंड बाजे बजा के किसी पुरोहित के सामने की गई, धार्मिक ढंग से की गई रजिस्ट्री की सेकुलर ढंग से की गई, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। सौंदर्य का बोध दूसरी गहरी परिधि है जो मनुष्य को मनुष्य के जगत से ऊपर उठाती और विराट से जोड़ती है। रविन्द्रनाथ मुझे दूसरे प्रतीक मालूम होते हैं और ये समझने जैसी बात है। ये जरूरी नहीं है कि दूसरी परिधि पर जो है वो जरूरी रूप से शिव भी हो, शुभ भी हो, लेकिन बहुत संभावना है उसके शिव और शुभ होने की। पहली परिधि के आदमी को जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ शुभ ही हो और सुंदरता उसे बोध ना हो, लेकिन उसके सौंदर्य की बोध की कठिनाई ज्यादा है। तीसरी परिधि है सत्य की, जहां व्यक्ति बाहर से नहीं स्वयं से अंतर से संबंधित होता है। इस अंतरात्मा से, इस ब्रह्म से, इस आत्मा से, ये जो मैं हूं, कब तक मैं आदमियों से ही संबंधित होता रहूंगा, कब तक चांदारों से ही संबंधित होता रहूंगा, कभी मुझे अपने से भी संबंधित होना। सत्यम तीसरा बिंदु है जिसके प्रतीक अरविंद है, जिनकी सारी खोज भीतर रहो, भीतर रहो, भीतर ये कौन है इसे जानने की खोज है। जो व्यक्ति सत्यम को उपलब्ध होता है उसके लिए शिवम और सुंदरम सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए अरविंद आचरण के संबंध में बहुत अद्भुत है, गांधी से पीछे नहीं, और सावित्री लिख के बता सके हैं कि सौंदर्य के बोध में रविंद्र से पीछे नहीं है। और अगर अरविंद को कविता के ऊपर नोबेल प्राइज नहीं मिली तो उसका कारण ये नहीं है कि अरविंद की कविता रविंद्र से पिछड़ी हुई है, उसका कारण ये है कि नोबेल प्राइज बांटने वाले लोगों के दिमाग सावित्री को समझने में असमर्थ है। और रविंद्र अंतरात्मा की खोज में भी गए, स्वयं की खोज में भी गए। अरविंद सत्यम के प्रतीक हैं। ये तीन व्यक्ति मैं मौजूदा जिंदगी से ले रहा हूं ताकि बात हमें साफ हो सके। लेकिन तीनों में से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है, न गांधी, न अरविंद, न अरविंद, क्योंकि ये तीनों अस्तित्व की बातें हैं। मुक्ति इसके पार शुरू होती है। अगर कोई आचरण पर रुक गया तो भी बंध जाता है, अगर कोई सौंदर्य पर रुक गया तो भी बंध जाता है, अगर कोई स्वयं पर रुक गया तो भी बंध जाता है। पहला बंधन जरा दूर है, दूसरा बंधन जरा निकट है, तीसरा बंधन अति निकट है, लेकिन तीनों ही बंधन है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं के भीतर ही डूब गया तो भी रुक गया, क्योंकि स्वयं के पार भी सर्व की सत्ता है। वो जो ये मैं हूं इसके पार भी ना मैं, वो जो नहीं हूं मैं, उसकी भी सत्ता है। प्रकृति की नहीं, कॉस्मिक एग्जिस्टेंस भी है, जहां से प्रकृति पैदा होती है और जहां प्रकृति लीन होती है। चरित्र पर रुक जाऊं तो सामाजिक अंश बन के रह जाता हूं, प्रकृति पर रुक जाऊं तो प्रकृति का अंश बन के रह जाता हूं, अपने पर रुक जाऊं तो कॉन्शसनेस, चेतना का अंश होकर रह जाता हूं, लेकिन सर्वात्मा का अंश नहीं हो पाता।
इन तीनों के पार जो होता है वही मुक्ति में प्रवेश करता है, वही फ्रीडम में, टोटल फ्रीडम में प्रवेश करता है। सत्य, शिव और सुंदर तीन मनुष्य की भाव दशाएं, और जब तीनों भाव दशाओं के कोई पार होता है तो निर्भाव हो जाता है, तब वो बियॉन्ड माइंड हो जाता है, तब वो मन के पार चला जाता है। समाधि तीनों के पार हो जाने का नाम है। लेकिन तीनों के पार होने के दो ढंग, एक ढंग के प्रतीक रमण और दूसरे ढंग के प्रतीक कृष्णमूर्ति। तीनों के पार होने का एक ढंग तो यह है कि तीनों शांत हो जाएं, तीनों में से कोई भी ना रह जाए, तीनों विदा हो जाएं। जैसे लहरें सो गई सागर में, कोई लहर ना बची, न शिवम की, न सुंदरम की, न सत्यम की, तीनों शांत हो गई। रमण निष्क्रिय समाधि को उपलब्ध होते हैं, तीनों शांत हो गए हैं, न सत्यम की कोई पकड़ है, न शिवम की कोई पकड़ है, न सुंदरम की कोई पकड़ है, तीनों की लहर हो गई। ये निष्क्रिय समाधि है। रमण से यात्रा शुरू होती है मुक्ति की। कृष्णमूर्ति ठीक विपरीत है रमण से, चौथी जगह खड़े हैं लेकिन विपरीत है। रमण में तीनों सो गए हैं, कृष्णमूर्ति में तीनों एक से सजग है। तीनों समतुल है, तीनों की शक्ति बराबर एक है और तीनों एक से प्रकट। तो अरविंद को तो कविता लिखनी पड़ती है, कृष्णमूर्ति जो बोल रहे हैं वो कविता है, अलग से लिखनी नहीं पड़ती। कृष्णमूर्ति का होना ही कविता है। अरविंद के लिए तो कोई क्षण काव्य का होगा, कृष्णमूर्ति के लिए पूरा अस्तित्व काव्य है। गांधी को शिवम साधना पड़ता होगा, कृष्णमूर्ति के लिए वो साधना नहीं पड़ता, वो उनकी छाया है। गांधी को अहिंसा लानी पड़ती है, कृष्णमूर्ति के लिए अहिंसा आती है। अरविंद को सत्य को खोजना पड़ता है, कृष्णमूर्ति को सत्य ही खोजता हुआ आ गया है। तीनों समतुल हैं, एक सी शक्ति के हैं, लेकिन रमण और कृष्णमूर्ति में क्या फर्क है? दोनों एक ही द्वार पर खड़े। एक निष्क्रिय समाधि को उपलब्ध हुआ है क्योंकि तीनों के पार चला गया, एक सक्रिय समाधि को उपलब्ध हुआ है क्योंकि तीनों के समन्वय को, सिंथेसिस को उपलब्ध हो गया। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, अनुभव का कोई फर्क नहीं, लेकिन व्यक्तित्व का बुनियादी फर्क है। रमण की समाधि ऐसे है जैसे बूंद सागर में गिर जाए, बूंद समानी समुद्र में। कृष्णमूर्ति की समाधि ऐसी है जैसे बूंद में सागर गिर जाए, समुद्र समाना बूंद में। परिणाम में तो एक ही घटना घट जाएगी, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व भिन्न है। और कृष्णमूर्ति और रमण मिनिमम क्वालिफिकेशन है अध्यात्म के द्वार पर, न्यूनतम योग्यताएं। अध्यात्म के द्वार पर न्यूनतम योग्यता कम से कम इतनी चाहिए जितनी रमण की या कृष्णमूर्ति की, लेकिन ये न्यूनतम योग्यता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और रमण और कृष्णमूर्ति से भी महत्तर व्यक्तित्व है, जैसे बुद्ध, महावीर या क्राइस्ट। बुद्ध और महावीर और क्राइस्ट में रमण और कृष्णमूर्ति संयुक्त रूप से प्रकट हुए, अलग अलग नहीं। निष्क्रिय और सक्रिय समाधि एक साथ घटित हुई है। वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो एक साथ घटित हुआ है। महावीर में, बुद्ध में या क्राइस्ट में निषेध और विधेय दोनों एक साथ घटित हुए। वे दोनों एक साथ हैं, कृष्णमूर्ति भी और रमण भी।
महावीर जब बोल रहे हैं तब वे कृष्णमूर्ति जैसी भाषा बोलते हैं, और महावीर जब चुप है तब वे रमन जैसे चुप होते हैं। रमन मौन है, साइलेंट है, कृष्णमूर्ति मुखर है, प्रगट है। कृष्णमूर्ति में तेजी है, रमन में सब शांति है। अगर महावीर को बोलते हुए कोई देखे तो वो कृष्णमूर्ति जैसे होंगे, और महावीर को कोई चुप देखे तो वे रमन जैसे होंगे। बुद्ध और क्राइस्ट भी ऐसे ही व्यक्तित्व है। एक तरफ क्राइस्ट इतने शांत है कि सूली लटकाए जा रहे हैं, तो भी वे परमात्मा से कह रहे हैं कि इन्हें माफ कर देना, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ये रमन की हालत में है। और यही क्राइस्ट चर्च में कोड़ा लेके चला गया और सूदखोरों को कोड़े मार के उनके तख्ते उलट दिए और उनको घसीट के मंदिर के बाहर निकाल दिया। वो कृष्णमूर्ति के रूप में है। मुझे कोई कहता है कि कृष्णमूर्ति इतने चिल्ला के और इतने गुस्से में क्यों बोलते हैं? जहां सिर्फ सक्रिय समाधि होगी वहां ऐसी घटना घटेगी। मुझे कोई कहता है कि रमन चुप क्यों बैठे रहते हैं, लोग पूछने जाते हैं और वे चुप ही बैठे रहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि निष्क्रिय समाधि ऐसी ही होगी, वो चुप होकर ही उत्तर दे रहे हैं। बुद्ध और महावीर और जीसस में ये दोनों घटनाएं एक साथ हैं। बुद्ध और महावीर और जीसस के पास और भी पूर्णतर व्यक्तित्व है, लेकिन बुद्ध और महावीर और जीसस से भी पूर्णतर व्यक्तित्व की संभावना है, और वैसा व्यक्तित्व कृष्ण के पास है। बुद्ध, महावीर और जीसस में दोनों चीजों के लिए अलग अलग क्षण, जब वे निष्क्रिय होते हैं तब अलग मालूम पड़ते हैं, जब वे सक्रिय होते हैं तब वे अलग मालूम होते हैं। और आज तक ईसाई इस बात को हल न कर पाए कि जो जीसस कोड़े मार सकता है, वो जीसस सूली पे चुपचाप कैसे लटक सकता है। ये दोनों बातों का टाइम अलग अलग है, घड़ी अलग अलग है, और इसलिए जीसस में बहुत कंट्राडिक्शंस मालूम होते हैं। बुद्ध में भी, महावीर में भी। कृष्ण का व्यक्तित्व और भी पूर्णतर है, वहां ये कंट्राडिक्शन भी नहीं है, वहां वे दोनों एक साथ हैं। उनके होंठ पर बांसुरी और उनकी आंख में क्रोध एक साथ है। उनका वचन कि युद्ध में नहीं उतरूंगा और उनका वचन तोड़ देना और युद्ध में उतर जाना एक साथ है। उनकी ये बात कि करुणा ही धर्म है और उनकी ये बात कि युद्ध में लड़ना ही धर्म है एक साथ है। कृष्ण के व्यक्तित्व में ऐसे अलग खंड बांटने मुश्किल है। वहां निष्क्रिय और सक्रिय एक साथ घटित हुआ है, वहां निष्क्रिय और सक्रिय का भेद भी गिर गया। कृष्ण आध्यात्मिक प्रवेश की मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, वो आखिरी अधिकतम योग्यता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रमन या कृष्णमूर्ति जिस मोक्ष में प्रवेश होंगे वो कुछ न्यून क्षमता का हो ना। इसका यह भी मतलब नहीं कि बुद्ध और महावीर जिस मुक्ति में जाएंगे उसका आनंद कृष्ण की मुक्ति से कम हो ना। इसका यह मतलब नहीं कि इन दोनों में कोई छोटा बड़ा है। इसका कुल मतलब यह कि इन तीनों के व्यक्तित्व में भेद है। जहां ये पहुंचते हैं वो तो एक ही जगह है, लेकिन इन तीनों की पर्सनैलिटीज में बुनियादी फर्क है। रमन और कृष्णमूर्ति से सत्यम शिवम सुंदरम के अतीत होना शुरू हो जाता, ट्रांसेंडेंस शुरू हो जाता। रमन और कृष्णमूर्ति के नीचे तीन तल, जहां कोई शिव को पकड़ के बैठ गया है, जहां कोई सुंदर को पकड़ के बैठ गया है, जहां कोई सत्य को पकड़ के बैठ गया है, और हम सब तो उन तीनों तल के ही बाहर खड़े रह जाते हैं। जहां न हमने शिव को पकड़ा है, न हमने सत्य को पकड़ा है, न हमने सुंदर को पकड़ा है, उन तीनों की हमारे जीवन में कोई गति नहीं है।
एक अर्थ में जब तक हम पहली सीढ़ी पर न खड़े हो तब तक हम मनुष्य होने के अधिकारी नहीं होते। गांधी के साथ मनुष्यता शुरू होती, अरविंद के साथ मनुष्यता पूरी होती, रमन और कृष्णमूर्ति के साथ अति मानव शुरू होता है, कृष्ण के साथ अति मनुष्यता का अंत होता है। हम कहां हैं? हम पशु नहीं हैं, इतना पक्का है। हम आदमी हैं, इसमें संदेह है। एक बात तय है कि हम जानवर नहीं हैं। दूसरी बात इतनी तय नहीं है कि हम आदमी हैं, क्योंकि जानवर न होना केवल निषेध है, आदमी होना एक विधायक उपलब्धि, एक पॉजिटिव अचीवमेंट है। प्रकृति हमें जानवर नहीं है वहां तक छोड़ देती है और आदमी होने का अवसर देती है कि हम आदमी हो सके। प्रकृति हमें आदमी की तरह पैदा नहीं करती। अगर प्रकृति हमें आदमी की तरह पैदा करते तो फिर हम आदमी कभी भी न हो सकेंगे, क्योंकि आदमी होने का पहला कृत्य चुनाव। अगर प्रकृति हमें चुनाव का मौका न दे तो फिर हम जानवर ही होंगे। आदमी और जानवर में जो फर्क है वो एक ही है कि जानवर के पास कोई च्वाइस, कोई चुनाव नहीं है, उसके ऊपर कोई चुनाव नहीं। कुत्ता पूरा कुत्ता पैदा होता है और आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कुत्ता उस कुत्ते से थोड़ा कम कुत्ता है। ऐसा कहेंगे तो आप पागल मालूम पड़ेंगे। सब कुत्ते बराबर कुत्ते होते हैं, दुबले पतले हो सकते हैं, मोटे हो सकते, लेकिन कुत्तापन बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन आप एक आदमी के संबंध में बिल्कुल कह सकते हैं कि यह आदमी थोड़ा कम आदमी है, यह आदमी थोड़ा ज्यादा आदमी है। आदमियत जन्म से नहीं मिलती, इसलिए यह संभव है। आदमियत हमारा सृजन है, आदमियत हम निर्मित करते हैं, आदमियत हमारी उपलब्धि और खोज, कहें कि आदमियत हमारी डिस्कवरी, आदमियत हमारा आविष्कार है। लेकिन हम सारे लोग जन्म के साथ ये मान लेते हैं और बड़ी भूल हो जाती है कि हम आदमी हैं। जन्म के साथ कोई भी आदमी नहीं होता। किसी माँ बाप की हैसियत आदमी पैदा करने की नहीं, सिर्फ आदमी होने का अवसर पैदा किया जाता है, जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। जब एक माँ बाप से एक बच्चा पैदा होता है तो यह आदमी होने की संभावना पैदा हो रही, यह आदमी पैदा नहीं हो रहा। ये सिर्फ पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग है। ये चाहे तो आदमी हो सकता है और चाहे तो रुक सकता है। और मजा यह है कि यदि आदमी चाहे तो आदमी हो सकता है, यदि आदमी चाहे तो आदमी के पार हो सकता है, यदि आदमी चाहे तो पशु हो सकता है, यदि आदमी चाहे तो पशु से भी नीचे गिर सकता है। अगर हम ठीक से समझें तो आदमियत का मतलब है च्वाइस, आदमी का मतलब है चुनाव की अनंत क्षमता। नीचे पशुओं में कोई चुनाव नहीं है और ऊपर अरविंद के बाद रमन से जो दुनिया शुरू होती वहां भी कोई चुनाव नहीं है। पशु जैसे हैं वैसे होने को मजबूर है। अगर एक कुत्ता भौंकता है तो ये उसका चुनाव नहीं, और अगर एक शेर हमला करता है और हिंसा करता है तो ये इसका चुनाव नहीं। इसलिए किसी शेर को आप हिंसक नहीं कह सकते, क्योंकि जिसकी अहिंसक होने की कोई क्षमता ही नहीं है उसको हिंसक कहने का क्या अर्थ है। इसलिए आप किसी जानवर पर अनैतिक होने का जुर्म नहीं लगा सकते और अपराधी नहीं ठहरा सकते। इसलिए हम 7 साल के बच्चे तक को अपराधी ठहराने का विचार नहीं करते, क्योंकि हम मानते हैं कि अभी आदमी का, अभी जानवर चल रहा है। इसलिए बच्चे को हम जानवर के साथ गिनते हैं। अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, लेकिन 7 साल तक ना हो ये तो समझ में आता है, फिर 70 साल तक ना हो तब समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग बिना चुनाव के ही जी लेते हैं, प्रकृति उन्हें जैसा पैदा करती है वैसे ही जी लेते हैं। चुनाव मनुष्यता का निर्णायक कदम है। कहां से चुनाव करें? शिव से चुनाव करें,
सौंदर्य से चुनाव करे, सत्य से चुनाव करे, कहां से चुनाव करे? साधारणता दो तरह की बातें नहीं है। एक तो वे लोग हैं जो कहते हैं पहले आचरण बदलो, फिर और कुछ गहरा बदला जा सकेगा। मैं उनसे राजी नहीं हूं। मेरी अपनी समझ यह है कि आचरण को अगर बदलने से शुरू किया तो पाखंड का पूरा डर है, हिपोक्रेसी का पूरा डर है। इसलिए मैं कहता हूं स्वयं को समझने से शुरू करो, सत्य से शुरू करो। गांधी से शुरू मत करो, अरविंद से शुरू करो। पहले स्वयं को समझने की चेष्टा से शुरू करो, और जिस दिन स्वयं को जान सको उस दिन स्वयं के बाहर जो फैला हुआ विराट है उसे जानने की चेष्टा को फैलाओ, तो सौंदर्य जीवन में उतरेगा। और जिस दिन इस विराट को जानने की बात भी पूरी हो जाए उस दिन इस विराट के साथ कैसे व्यवहार करना उसका विस्तार करो, तो शिवम भी फैलेगा। सत्य से शुरू करो, सौंदर्य पर फैलाओ, शिवम पर पूरा करो। साधारणता आज तक दुनिया में जितने धर्म हैं वो कहते हैं शिवम से शुरू करो और सत्यम की यात्रा करो। वे कहते हैं आचरण से शुरू करो और आत्मा की तरफ जाओ। मैं आपसे कहता हूं आत्मा से शुरू करो और आचरण को आने दो। असल में जो आचरण से शुरू करेगा वो हो सकता है जिंदगी बहुत फिजूल के श्रम में गंवा दे। गांधी जी जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का प्रयोग किए, लेकिन अंतिम क्षण तक तय न कर पाए कि ब्रह्मचर्य उपलब्ध हुआ है या नहीं हुआ। आचरण से शुरू करने की बड़ी तकलीफ है। महावीर को कभी शक न हुआ, बुद्ध को कभी शक न हुआ, गांधी को शक हुआ। उसका कारण आचरण से ही जीवन को साधा है, बाहर से ही जीवन को साधा है, और भीतर की तरफ बाहर से साध कर गए। मकान के बाहर से साधना शुरू की है और मकान की बाहर की दीवारों को संभालना शुरू किया है। बाहर की दीवारें, बाहर की परिधि जीवन की कितनी ही शुभ हो जाए तो भी जरूरी नहीं है कि भीतर जो जी रहा है वो शुभ हो। लेकिन अगर भीतर जो जी रहा है वो सत्य हो जाए तो जो बाहर है वो अनिवार्य रूप से शुभ हो जाता है। सारी दुनिया में 5-10 हजार वर्षों के धर्मों ने आदमी में कुछ पैदा नहीं कर पाया। उसका कारण है कि उनकी प्रक्रिया उल्टी है। आचरण से शुरू करते हैं और आत्मा तक जाने की बात कहते हैं। आदमी जिंदगी भर आचरण को संभालने में नष्ट हो जाता है और कभी तय नहीं कर पाता कि आत्मा को संभालने का क्षण आए। अगर मनुष्य जाति को सच में धार्मिक बनाना है तो भीतर से शुरू करनी पड़ेगी यात्रा और बाहर की तरफ फैलना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि भीतर से यात्रा करना सरलतम, क्योंकि जिसे हम बाहर साध के भी नहीं साध पाते वो भीतर की साधना से अपने आप सध जाता है। ऐसे ही जैसे कोई आदमी गेहूं बोता है तो भूसा तो अपने आप पैदा हो जाता है, भूसे को अलग से पैदा नहीं करना पड़ता। लेकिन कोई सोचे कि जब गेहूं के साथ भूसा पैदा हो जाए तो हम भूसा बो दें तो गेहूं भी पैदा हो जाए, तो सिर्फ भूसा सड़ जाएगा, गेहूं पैदा नहीं होगा। भूसे के साथ गेहूं पैदा नहीं होता। भूसा बहुत बाहरी चीज है, गेहूं बहुत भीतरी चीज है। असल में भूसा गेहूं के लिए पैदा होता है, उसकी रक्षा के लिए पैदा होता है। और जब गेहूं नहीं है तो भूसे के पैदा होने की कोई जरूरत नहीं होती। जब भीतर सत्य पैदा होता है तो उसके आसपास सौंदर्य और शिव अपने आप पैदा होते हैं रक्षा के लिए। असल में जब भीतर सत्य का दिया जल जाता है तो अपने आप शिव का आचरण निर्मित होता है, क्योंकि सत्य के दिए को अशिव आचरण में बचाया नहीं जा सकता। जब भीतर सत्य पैदा हो जाता है तो चारों तरफ जीवन में सौंदर्य की आभा फैल जाती है। वैसे जैसे दिया जलता है तो घर के बाहर रोशनी फैलने लगती है। अगर इस कमरे में दिया जलाओ तो खिड़कियों के बाहर भी रोशनी फैलने लगेगी। लेकिन आप कहीं खिड़कियों के बाहर पहले रोशनी फैले और फिर भीतर दिया जलाएंगे, इस ख्याल में पड़ गए तो बहुत खतरा है। हो सकता है कोई नकली रोशनी ला के बाहर चिपका ले तो बात अलग, लेकिन नकली रोशनी अंधेरे से भी बदतर होती है। नकली फूल असली फूल से भी बुरा होता है, क्योंकि असली फूल ना हो तो पीड़ा होती है असली फूल के खोज की।
और नकली फूल हाथ में हो तो ये भी ख्याल भूल जाता है कि असली फूल को खोजना है। नकली फूल दूसरों को धोखा दे, इससे बहुत हर्जानी, खुद को भी धोखा दे देता है। मनुष्य जाति का अब तक का धर्म शिव से शुरू होता था, सत्य की यात्रा पर निकलता था। इसलिए हम बहुत लोगों को न तो शिव बना पाए, न सुंदर बना पाए, न सत्य दे पाए। भविष्य में अगर धर्म की कोई संभावना है तो इस प्रक्रिया को पूरा उलट देना पड़ेगा। सत्य से शुरू करें, शिवम और सुंदरम उनके पीछे आए। लेकिन ध्यान रहे, सत्य भी उपलब्ध हो जाए, शिवम भी मिल जाए, सुंदरम भी मिल जाए, तो भी हम सिर्फ मनुष्य हो पाते हैं। पूरे मनुष्य होना काफी नहीं, जरूरी है, काफी नहीं, नेसेसरी है, इनफ नहीं, पर्याप्त नहीं। जैसे ही हम मनुष्य होते हैं वैसे ही एक नई यात्रा का द्वार खुलता है जो मनुष्य के भी पार ले जाता है। और जब कोई मनुष्यता के पार जाता है तभी पहली दफे जीवन में उस आनंद को उपलब्ध होता है जो अस्तित्व का आनंद है, उस स्वतंत्रता को उपलब्ध होता है जो अस्तित्व की स्वतंत्रता है, उस अमृत को उपलब्ध होता है जो अस्तित्व की का अमृतत्व है। इन तीनों के पार जाना है, लेकिन हम तो इन तीनों में भी नहीं गए। इन तीनों में जाना है ताकि इन तीनों के पार जाया जा सके। सत्यम शिवम सुंदरम यात्रा है, अंत नहीं, मार्ग है, मंजिल नहीं, साधन है, साध्य नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम का ये त्रय प्रक्रिया है और सच्चिदानंद का त्रय उपलब्धि है। वो सच्चिद आनंद है, वो उपलब्धि है। उसकी थोड़ी थोड़ी झलक मिलनी शुरू होती है। जो अपने जीवन में शिव को उतार लेता है उसके जीवन में जो सत्य को उतार लेता है अपने जीवन में, उसके जीवन में सुख आना शुरू हो जाता है। लेकिन जहां तक सुख है वहां तक दुख की संभावना सदा मौजूद रहती है। जो तीनों के पार चला जाता है वहां आनंद आना शुरू होता है। आनंद का मतलब है जहां न सुख रहा है न दुख रहा। इसलिए आनंद के विपरीत कोई भी शब्द नहीं है। आनंद अकेला शब्द है मनुष्य की भाषा में जिसका कंट्राडिक्टरी नहीं है, जिसका उल्टा नहीं है। सुख का उल्टा दुख है और शांति का उल्टा अशांति है और अंधेरे का उजाला है और जीवन का मृत्यु है। आनंद का उल्टा शब्द नहीं है। आनंद अकेला शब्द है जिसके विपरीत कोई नहीं है। जैसे ही हम सुख और दुख के पार होते हैं आनंद में प्रवेश होता है। मुक्ति का द्वार तो रमन और कृष्णमूर्ति से खुल जाता है। आप कहेंगे जब द्वार यही खुल जाता है तो बुद्ध और महावीर और कृष्ण तक जाने की क्या जरूरत? अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग बात निर्भर करेगी। मैं बंबई आता हूं तो बोरीवली उतर सकता हूं, वो भी बंबई का स्टेशन है। दादर भी उतर सकता हूं, वो भी बंबई का स्टेशन है। सेंट्रल भी उतर सकता हूं, वो भी बंबई का स्टेशन है। लेकिन वो टर्मिनल है और एक सिर्फ प्रारंभ है और एक अंत है। कृष्ण टर्मिनस पर उतरते हैं, आखिरी जहां ट्रेन ही खत्म हो जाती, जिसके आगे फिर यात्रा ही नहीं। रमन और कृष्णमूर्ति बोरीवली उतर जाते हैं। महावीर और बुद्ध और जीसस दादर को पसंद करते हैं। अपनी पसंद की बात है, लेकिन रमन और कृष्णमूर्ति तक प्रत्येक को पहुंचना ही चाहिए। उसके आगे बिल्कुल पसंद की बात है कि कौन कहां उतरता है। वो बिल्कुल व्यक्तिगत झुकाव है, लेकिन बहुत दूर है रमन और कृष्णमूर्ति। तो गांधी होना ही कितना मुश्किल मालूम पड़ता है और कितने लोग बेचारे चरखा चला चला के गांधी होने की सोचता है। चरखी चल पाता है और चरखा परेशान हो जाता है, वो गांधी नहीं हो पाते। रविंद्र
कितनी कितनी कविताएं रची जाती, लेकिन काव्य का जन्म नहीं होता। कितने लोग आंख बंद करके ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अरविंद होना भी मुश्किल है। लेकिन अगर गांधी गांधी हो सकते हैं, रविंद्र रविंद्र हो सकते हैं, अरविंद अरविंद हो सकते हैं, तो कोई भी कारण नहीं कि कोई भी दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता है। मनुष्य का बीज समान है, उसकी संभावनाएं समान है, उसकी पोटेंशियलिटी समान है। एक बार संकल्प हो तो परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। एक छोटी सी घटना अपनी बात में पूरी करो। एक घटना में पढ़ रहा था, 2 दिन हुए। अमेरिका का एक अभिनेता, एक फिल्म अभिनेता मरा। मरने के पहले उसने 10 साल पहले वसीयत की थी कि मुझे मेरे छोटे से गांव में ही दफनाया जाए। लोग महात्माओं की वसीयत नहीं मानते, अभिनेताओं की वसीयत कौन मानेगा? जब वो मरा तो अपने गांव से 2000 मील दूर मरा। कौन फिक्र करता? मरने के बाद महात्माओं की कोई फिक्र नहीं करता, तो अभिनेताओं की कौन करता? उसको लोगों ने वही ताबूत में बंद करके दफना दिया। मरते क्षण भी उसने कहा कि देखो मुझे यहां मत दफना देना, अगर मैं मर जाऊं मैं आखिरी बात तुमसे कह दूं कि मुझे मेरे गांव तक पहुंचा देना, जहां मैं पैदा हुआ उसी गांव में मुझे दफनाया जाए। मर गया। लोगों ने कहा मरे हुए आदमी की क्या बात, उसको ताबूत में बंद करके दफना दिया। लेकिन रात ही भयंकर तूफान आया, उसकी कब्र उखड़ गई। उसकी कब्र के पास खड़ा हुआ दरख्त गिर गया और उसका ताबूत समुद्र में बह गया। और 2000 मील ताबूत ने समुद्र में यात्रा की और अपने गांव के किनारे जाके लग गया। और जब लोगों ने ताबूत खोला तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। और उनके गांव का बेटा था जो सारी दुनिया में जब जाहिर हो गया, उन्होंने उसे उसी जगह दफना दिया जहां वो पैदा हुआ था। उस अभिनेता की जीवन कथा में पढ़ रहा था, उस लेखक ने लिखा है कि क्या ये उसके संकल्प का परिणाम हो सकता है? क्वेश्चन उठाया है। अगर मैं आदमियों की तरफ देखूं तो शक होता है कि संकल्प का परिणाम कैसे हो सकता है। आदमी जिंदगी में जहां पहुंचना चाहता है वहां जिंदा रहते नहीं पहुंच पाता, तो ये आदमी मर के जहां पहुंचना चाहता कैसे पहुंच पाए? लेकिन 2000 मील की ये लंबी यात्रा और अपने गांव पर लग जाना और उसी रात तूफान का आना, ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता कि संकल्प से बिल्कुल हीन हो। संकल्प इसमें रहा होगा। संकल्प की इतनी शक्ति है कि मुर्दा भी यात्रा कर सकता है, तो क्या हम जिंदे लोग यात्रा नहीं कर सकते? लेकिन हमने कभी यात्रा ही नहीं करनी चाहिए। हमने कभी अपनी विल को ही नहीं पुकारा है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम भी कुछ हो सकते हैं, या हम भी कुछ होने को पैदा हुए, या हमारा होने का भी कोई गहरा प्रयोजन, कोई गहरा बीज हमें छिपा है जो फूटे वृक्ष बने और फूलों को उपलब्ध हो। हमें वो ख्याल ही नहीं। इस छोटी सी चर्चा से ये थोड़ा सा ख्याल मैं आपको देना चाहता हूं कि पहले तो जन्म को जीवन में समझ लेना, और पशु न होने को मनुष्य होने में समझ लेना। मनुष्य की शक्ल को मनुष्य की उपलब्धि में समझ लेना। मनुष्य होने के लिए श्रम करना पड़ेगा, सृजन करना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। और मनुष्य होने के लिए शिव से शुरू मत कर देना, अन्यथा लंबी यात्रा हो जाएगी, जन्मों का भटकाव हो जाएगा। मनुष्य की यात्रा शुरू करनी हो तो सत्य से शुरू करना और शिवम तक फैलाना। और अंतिम बात की सत्य भी मिल जाए, स्वयं भी मिल जाए, शिवम भी मिल जाए, सुंदरम भी मिल जाए, तो भी रुक मत जाना। ये भी पड़ाव नहीं है। मनुष्य के भी ऊपर जाना है। मनुष्य होना जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के ऊपर उठकर ही मनुष्यता का पूरा फूल खिलता और विकसित होता है। मेरी थोड़ी सी बातें शांति और प्रेम से सुन